हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज एक्वेरियसेस फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ जुलाई या नेक्स्ट 15 डेज। ये ऑफ कोर्स एक जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, सो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। सो लेट अस सी, लेट अस बिगिन व्हाट इज़ कमिंग फॉर माय एक्वेरियसेस आउट देयर। ओके, इनिशियल एनर्जीज पहले चेक करते हैं। वाओ, वी हैव द सन कार्ड which is a very nice beginning. We have the Knight of Wands, a fiery energy here. The Sun and the Knight of Wands. Wow. बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं ज़िंदगी में वो चीज़ें भी हमें चाहती है। बहुत रेयर सिचुएशंस में बता रही हूँ। जो इंसान को हम चाहते हैं वो भी हमें चाहने लगते हैं। जो ड्रीम्स हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स भी हम तक पहुंच जाती है। सो आप इसे कुछ भी कहो, ब्लेसिंग कहो, अबंडेंस कहो, मैनिफेस्टेशन कहो, प्रैक्टिकल हार्ड वर्क कहो, कुछ भी कहो, बट आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू। कुछ चीज़ें आप चाहते हो, जो चीज़ें आपको भी चाहती है। कुछ एक्शन आप ले रहे हो, कुछ एक्शन वो सामने वाला इंसान या सामने वाला सिचुएशन में हो रहा है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आई सी एक्वेरियस आपके लिए एज अ पजल लग सकता है कि जब हम लोग पजल्स को बिठाते हैं एक के बाद एक, तो पहले तो समझ में नहीं आता कहाँ पे कौन सा होगा, क्या पूरा पिक्चर कैसे बनेगा, बट एक टाइम के बाद फाइनली वो पिक्चर बनते हुए दिखता है कि हाँ, लाइक पिक्चर बन रहा है, आधा बन चुका है, अब बस थोड़ा सा और। आपके लिए ये टाइम वो मोमेंट है कि हाँ, लाइक अब तो समझ में आ रहा है कि चीज़ें हो रही है, थिंग्स हैव स्टार्टेड टू हैपन। वो जो एक कन्फर्मेशन, एक जो अंदर से एक एहसास होना कि हाँ, लाइक सच में हो रहा है, काम कर रहा है, इट्स हैपनिंग, दैट इज़ द टाइम जो अभी आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। सो मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने शुरू किया था बहुत टाइम पहले या कुछ टाइम पहले, मे बी आपने अपने लिए एक बहुत अच्छा रूटीन सेट किया था, बहुत मेहनत कर रहे थे, आप कुछ ना कुछ कर रहे थे, एंड आपको लग रहा था कि पता नहीं इसका रिज़ल्ट कब आएगा, पता नहीं इसका कैसे पता चलेगा, पता नहीं मैं सही तो कर रहा हूँ ना। फाइनली आपको इसका आंसर मिलेगा। फाइनली यू विल सी दैट आप कितना दूर पहुँचे हो और कितना जाना बाकी है। आपको एक पिक्चर, एक आइडिया, एक क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, दैट जो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे वो लाइक किसी भी डायरेक्शन में हो, सो उसमें आप कितना आगे बढ़े हो और कितना क्या करना अभी भी बाकी है। इसका जो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो इस टाइम पे आप हासिल कर पा रहे हो एक्वेरियसेस। ऐसे आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फन लविंग, लाइट हार्टेड और पॉजिटिव है। बट एक और चीज़ है दैट कुछ चीज़ें आप अपने साथ एज अ बर्डन कैरी कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है दैट इस चीज़ के बिना या इन चीज़ों के बिना, इन लोगों के बिना, इन रिश्तों के बिना नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक आप ऐसे देखो कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे ट्रॉमास है, कुछ ऐसा नेगेटिव माइंडसेट है जो आपके लिए नॉर्मल बन चुका है। जिसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड है, ठीक है। आप बचपन से देखते आए हो कि वो फ्रेंड, आप कुछ भी अच्छा करने जाते हो, ठीक है, कुछ भी अच्छा करते हो, करने जाते हो, उससे पहले ये फ्रेंड आके आपको कुछ बहुत नेगेटिव सा कह के जाता है, ठीक है। एंड उससे क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट करने लगते हो, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, ठीक है। फिर में भी आप काम कर लेते हो, बट फिर भी आपको थोड़ा सा दिक्कत आता है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पे असर करते हैं, बट आप हर बार इन्हें छोड़ देते हो। आप हर बार लगता है ठीक है, कोई नहीं, ये वो, बट यूनिवर्स इज लाइक कब तक? दैट इज़ द क्वेश्चन, कब तक? वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा एक बर्डन है, आप नज़रअंदाज कर सकते हो चीज़ों को, बट कब तक करोगे? कब तक? आपका कोई हैबिट है जिसके चलते आपको भी पता है कि आपके हेल्थ को नुकसान हो रहा है, पर आप फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो ये सोच के आज नहीं कल कर देंगे चेंज, कल नहीं परसों करेंगे, ठीक है, मतलब मैं मेहनत भी करता हूँ और ये भी करता हूँ तो ठीक है, कुछ बैलेंस नहीं होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट
जो भी कर रहे हो, मे बी आप बहुत सक्सेसफुल हो या आप सही जा रहे हो, आप सही रास्ते में हो, बट आप कुछ बर्डन्स कैरी कर रहे हो जो आज आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आज उसका असर कम हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे इसका असर बहुत ज़्यादा होगा, तब आप रिग्रेट करोगे कि समय था मेरे पास बट मैंने कुछ नहीं किया। सो मैं यही कह रही हूँ दैट जस्ट जितना फोकस आप कर रहे हो लाइफ में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग ग्रेट थिंग्स, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप एक अच्छे मूड में हो, अच्छे एनर्जी में हो, हेल्दी एनर्जी में हो, बट साथ साथ इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करो जो आज आपको बहुत मामूली या छोटा सा लग रहा है, प्रॉब्लम या नेगेटिविटी, रेड फ्लैग, बट आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हो। बट मैं चाहती हूँ या मैं आपसे यही कहूँगी कि आप नज़रअंदाज मत कीजिए, आप उसे क्वेश्चन कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप कट ऑफ कर दीजिए ये वो, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट आप क्वेश्चन कीजिए, एटलीस्ट आप उसे एड्रेस कीजिए, समझिए। डील करना है, कन्फ्रंट करना है, उसे नज़रअंदाज करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, बट आप बहुत से चीज़ें आप इस टाइम पे रिसीव करोगे एज अ ब्लेसिंग, अबंडेंस, लाइक proposals, communication, email, reward, appreciation, whatever you will receive. Okay, let's see your emotional side here, Aquariuses. Oh, we have the Seven of Pentacles and we have the Five of Cups energy. I'll say that आप उस pessimistic energy में हो where you आप पहले से अपने लव लाइफ, अपने इमोशनल लाइफ में कुछ नेगेटिव अज्यूम कर रहे हो। यू आर लाइक हाँ मेरे साथ तो बुरा ही होगा क्योंकि मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है, या मैं इस रिलेशनशिप को रख नहीं पाऊँगा, या इस रिलेशनशिप में मुझे चीट किया जाएगा, मुझे धोखा मिलेगा, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि मे बी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, बट ये आपका एंटिसिपेशन है। जो मैं अभी अभी कह रही थी ना कि कुछ चीज़ें कुछ लोग यहाँ पे कैरी कर रहे हो, मे बी किसी पास्ट रिलेशनशिप से, किसी पास्ट एक्सपीरियंस से, जो रियलिटी में संभव नहीं है, जो रियलिटी में हो नहीं रहा, लेकिन ये आपका डर है जो आपके अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। ये डर है कि लाइफ में सब सही है लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। बट यूनिवर्स इज़ लाइक कि ये जो है ये एक मेंटल ब्लॉक है जो आपने क्रिएट कर रखा है। स्पेशली जो लोग सिंगल्स हो, आपको हील करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में कभी नहीं जा पाएंगे, आप एक हेल्दी पर्सन को अपने लिए कभी चूज़ नहीं कर पाएंगे, आप अनहेल्दी नार्सिसिस्टिक लोगों को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आप ये पहले से अपना माइंड सेट या अपने सबकॉन्शियस में बिठा कर रखे हो दैट सब कुछ मेरे लाइफ में डूब ही जाता है, सब कुछ मेरे लाइफ में ख़त्म हो जाता है, मेरा क्या ही वैल्यू है, या ये कनेक्शन में मैं बहुत अनलकी हूँ, ये वो हज़ार चीज़ें। सो स्टॉप जजिंग योर सेल्फ, स्टॉप डूइंग दिस टू योर सेल्फ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो अपने दिमाग में, आप बहुत आगे का सोच रहे हो जो अभी तक हुआ नहीं है, आप चीज़ें अज्यूम करने लगे हो, आप अपने हिसाब से कहानी बनाने लगे हो अपने दिमाग में जो अभी तक हुआ ही नहीं है। सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग इट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा टाइम चुपचाप रह सकते हो, साइलेंट रह सकते हो, आप थोड़ा सा मे बी अपने लिए टाइम ले सकते हो, अपने ज़िंदगी को टाइम दे सकते हो, मे बी इस पर्सन से ब्रेक ले सकते हो, बट अपने मेंटल हेल्थ का कचूमर बना रहे हो आप ये सब नेगेटिव चीज़ें सोच के। यू नीड टू टेक एक्शन टुवर्ड समथिंग एल्स। आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कन्फ्यूजन में जा रहे हो, आप ऐसे चीज़ों में जा रहे हो, आप पहले से सोच कर ही रख रहे हो दैट एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, कि ये वो अच्छा ये पर्सन तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, या कोई भी आएगी वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, बिकॉज मेरे लाइफ में ऐसा ही होता है। अगर आपको ऐसा लगता है देन यू नीड टू चेंज द नरेटिव। आपका एनर्जी में चेंज लेके आओ, आपके सराउंडिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा, आप बेटर लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। ये सोचो कि कब क्यों आपने अभी तक सिर्फ नार्सिसिस्ट लोगों को अट्रैक्ट किया है, अगर आपके पास्ट में कुछ भी ऐसा चीज़ है। सो यू नीड टू फोकस कि आप क्या बेटर कर सकते हो, आप क्या डिफरेंट कर सकते हो, आप कैसे चीज़ों को बदल सकते हो, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि क्यों हुआ, क्या गलत हुआ, फिर से क्यों गलत हो सकता है, मेरे साथ गलत ही होगा, ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। यू नीड टू काइंड ऑफ redirect yourself. You need to stop thinking and start thinking in a different perspective. आपका सबकॉन्शियस
चीज़ें आपको बदलना पड़ेगा। आप अपने बारे में जो सोच रहे हो, अपने फ्यूचर को आप बहुत नेगेटिवली जज कर रहे हो। ऑल्सो ऐसी कुछ लोग अपने पास्ट सिचुएशन में बैठे हुए हो, रिग्रेट और ये सब लेके, दैट क्या मैं बचा सकती हूँ अपने पास्ट रिलेशनशिप को, क्या मैं पास्ट पर्सन को कुछ एहसास दिला सकती हूँ। द आंसर इज़ नो, नॉट राइट नाउ, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम टू लुक बैक। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप बैठे रहो, चुप रहो, आप एक ऐसे इंसान के लिए, एक ऐसे कनेक्शन के लिए जो अभी है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, या तो आया ही नहीं है, या तो पहले था फ़िलहाल अभी नहीं है। सो स्टॉप गिविंग आउट योर एनर्जी और नेगेटिविटी। आप बहुत नेगेटिव जगहों पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, अननेसेसरी अजम्पशन कर रहे हो, अननेसेसरी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, विच इज़ नॉट एब्सोल्युटली नॉट राइट फॉर यू। सो अपने लव लाइफ को थोड़ा सा आप तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब आप अंदर से अपना हीलिंग कंप्लीट करेंगे, जब आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, अंदर से आप पॉजिटिविटी को चूज़ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तभी जाके ये चेंजेस आप देखेंगे, तभी जाके आपको लगेगा दैट हाँ मैं सही जा रही हूँ, या मेरे लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है। सो राइट नाउ आई कैन डेफिनेटली सी एक्वेरियस, यू आर इन अ नेगेटिव एरिया, नेगेटिव माइंडसेट, एंड जो कुछ भी हो रहा है, कुछ लोग अपने पास्ट पकड़ के बैठे हो, कुछ लोग बस अपने लिए नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, एंड कुछ लोग बस स्टक हो, यू आर जस्ट स्टक। आपने सोच ही लिया है कि कुछ ख़राब होगा, गलत होगा, एंड यू आर लाइक स्टक, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। सो पहले उस नरेशन को चेंज करना ज़रूरी है, अपने माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। करियर, मनी, अबंडेंस, वी हैव द पेज ऑफ सोर्ट्स and we have the Six of Wands energy. I definitely see success, appreciation. आप करियर या इन सारी चीज़ों में काफ़ी एक्शन ले रहे हो, जिसके चलते आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, कुछ अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, आपका कुछ कुछ काम भी बन रहा है। सो आई सी दैट आप काफ़ी बिजी रहोगे, आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहोगे अपने करियर में, आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हो, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप जल्दी एक्शन ले रहे हो, जल्दी अपने काम को पूरा कर रहे हो, आप पेंडिंग काम नहीं छोड़ रहे हो। सो ओवरऑल कहा जाए तो आपका प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे। आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर रहे हो। सो यू आर इन कंट्रोल आपके करियर रिलेटेड चीज़ों में, मनी रिलेटेड चीज़ों में। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू, आप या तो कुछ अचीव कर रहे हो, लाइक अ रिवॉर्ड, किसी भी टाइप का कुछ भी, लाइक आप अचीव कर रहे हो, या तो आप बहुत करीब हो इस चीज़ को अचीव करने की। सो जो भी ये सपना है, जो भी ये टारगेट आपने सेट किया है, आप डेफिनेटली एक्शन ले तो रहे हो, बट लेते रहे ना, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आप कर रहे हो। ओके, दिस इज़ समथिंग जो आपका हायर सेल्फ आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए यू विल रिसीव सक्सेस, गुड न्यूज़, अप्रिसिएशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ बेटरमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको लगेगा कि हाँ लाइक सच में सही चल रहा है लाइफ, सच में कुछ अच्छा हो रहा है, सच में अब मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में, अपने करियर के बारे में सोचने में या प्लान करने में, व्हाटएवर। सो करियर वाइज देखा जाए, फाइनेंशियली देखा जाए, आप काफ़ी अच्छी जगह पर हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हो, बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। सो आपको चीज़ें काफ़ी एफर्टलेसली मिल रही है, जो सक्सेस, जो रिवॉर्ड, जो अप्रिसिएशन आप चाहते हो, वो काफ़ी एफर्टलेसली आप हासिल कर पा रहे हो, एंड दैट इज़ गिविंग यू लिटरली अ बूस्ट ऑफ एनर्जी, कि आप आप फील कर पा रहे हो उस पैशन को, आप फील कर पा रहे हो उस एनर्जी को, दैट येस इट्स हैपनिंग, येस इट्स कमिंग, इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ मी। सो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम कि आप बहुत अच्छा करोगे। सो ऑल द बेस्ट टू you guys, and that is what I have for you here. So thank you so much. God bless you. Have a good time ahead. यहाँ पे Aquarius is, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe if you are new here. And मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.